की मांग कर रहे हैं और पेंशन की मांग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब सहयोग से काम नहीं चल रहा, क्योंकि सहयोग आप तो हमारे साथ कर रहे हो, लेकिन अब हम आपस में तो सहयोग करना है और सरकार के साथ असहयोग करना है। इस पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हमें राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से या फिर लोकतांत्रिक तरीके से, आप जिस तरीके से भी कहो, अपना असहयोग दर्ज करना है। समझ रहे हो? अपना असहयोग दर्ज करना है। और असहयोग दर्ज करने का मतलब क्या होता है? हमें ये दिखाना भी है। पहले तो हम धरना प्रदर्शन करके अपना असहयोग दिखा सकते हैं या कानून नहीं मान के अपना असहयोग दिखा सकते हैं, लेकिन इन सारी पार्टियों ने हमें कुछ नहीं दिया। इन सारी पार्टियों ने हमें इन कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया। इन सारी पार्टियों ने हमारी पेंशन की बात नहीं की। इनमें से किसी पार्टी ने हमें हम और हक और अधिकार की बात नहीं की। इसलिए सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। सभी देखने वालों को मिनी संसद का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिनी संसद लगातार ये बात उठा रही थी कैसे हक और न्याय मिले, और हक और न्याय की जब बात आती है तो लगातार ये बात चल रही थी कि हम हरियाणा में करें तो करें क्या। तो हमने एक कॉल दी नोटा की। तो नोटा की जब हमने कॉल दी तो बहुत सारे लोगों ने, लगभग 99% लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही कॉल है और इसको हमें अनुसरण करना चाहिए और नोटा पर काम करना चाहिए और नोटा को ही हम देकर, वोट देकर अपनी जो विरोध है वो दर्ज कर सकते हैं, या अपनी मांग है, अपनी जो चीज है वो दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इस पर सवाल भी आए कि भाई नोटा ही क्यों, ये तो बीजेपी को जिता दोगे, कांग्रेस को हरा दोगे, या फिर इससे क्या होगा, नोटा का वोट काउंट नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो आज की वीडियो, क्योंकि एक सीरीज वाली वीडियो हमने पहले ही कहा राजनीति में भूचाल, तो आज की वीडियो नोटा ही क्यों इस पर होगी। और आज की वीडियो हम शुरू करेंगे गांधी जी के जरिए, गांधी जी के विचारों से शुरू करेंगे और हम समझेंगे कि ये सहयोग, विरोध और असहयोग होता क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम नोटा जा रहे हैं तो नोटा क्यों जा रहे हैं। तो आज की वीडियो भी एक एपिक वीडियो होने वाली है, एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसे आप जब भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लगेगा। और आप जब भी, मैं तो कभी किसी गलत अगर रास्ते पे जा रहा हूँ तो आज की वीडियो देखूंगा तो मुझे भी पता लगेगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, सही रास्ते पे हूँ। आप सब लोगों से उम्मीद है कि आज की पूरी वीडियो देखेंगे और कमेंट में अगर कमेंट करें तो आज लिखना होगा असहयोग जिंदाबाद। क्या लिखना है? असहयोग जिंदाबाद। तो और असहयोग जिंदाबाद भी लिख सकते हैं और नोटा जिंदाबाद भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जो पुस्तक है वो ले आया हूँ और इसी में से मैं कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। फिर मैं नोटा के बारे में बात करूंगा क्या होता है। ये सब पढ़ने से पहले हमें इस बात की तह में जाना होगा कि अभी 2 अक्टूबर भी आने वाला है, गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, और गांधी जी के विचारों की तरफ मुड़ना होगा। कुछ लोग गांधी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरी दुनिया पे उनकी छाप है कि बिगर हिंसा के भी आंदोलन हो सकता है और बड़े पैमाने पे लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है और लोगों को मोबिलाइज करके अपना हक और अधिकार लिया जा सकता है। और कमजोर से कमजोर आदमी भी अगर साथ खड़ा हो जाए, संगठित हो जाए, तो शक्ति कैसे हो जाती है, ये गांधी जी से सीखना पड़ेगा। उन्हीं के विचारों को बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपनी पुस्तक के अंदर से। सबसे हमें पता होना चाहिए कि सहयोग, विरोध और असहयोग क्या है। देखिए वीडियो थोड़ी सी क्योंकि हम ज़्यादा डीप में जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं प्रवचन मत दो, कुछ लोग कह रहे हैं ज्ञान मत दो। तो जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम करेंगे क्या। तो पहले मैं पुस्तक से पढ़ूंगा, कुछ लाइनें पढ़ूंगा कि भाई सहयोग, विरोध और असहयोग क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि नोटा ही क्यों और नोटा क्या है। नोटा के बाद क्या हमें मिल जाएगा हमारा हक और अधिकार। तो इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। अब मैंने जो लिखा है सहयोग, विरोध और असहयोग की समझ, यानी हमें सहयोग, विरोध और असहयोग ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम कहते हैं सहयोग को एक लाइन में समझा सकता हूं मैं कि किसी भी कार्य में सहयोग देने से ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो मैं आप सब लोगों से सहयोग मांग रहा हूं कि आप जो मैं कार्य कर रहा हूं पेंशन दिलाने का, हक और अधिकार का, उसमें आप सब लोग सहयोग करिए। ये तो मोटी बात है, सबको समझ में आ रही है कि सहयोग क्या होता है। सहयोग करने से ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप सबका सहयोग मिलेगा और लिख देंगे नोटा जिंदाबाद
या फिर लिख देंगे असहयोग जिंदाबाद। तो अभी तो सहयोग की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब असहयोग जिंदाबाद क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो सहयोग तो मुझे आपका चाहिए। अब सहयोग के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो होता है विरोध। सहयोग तो ठीक है, सहयोग तो हम सब मिलके आपस में करेंगे तो हम अपना हक और अधिकार लेंगे, लेकिन विरोध क्या है? विरोध पढ़ता हूँ और फिर मैं लास्ट में असहयोग पे जाऊंगा और सारी वीडियो असहयोग के इर्द गिर्द ही घूमेगी आज। तो अब मैं विरोध की बात करता हूँ। विरोध से हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है। जो विरोध करता है वो सकारात्मक नहीं होता, और जो काम करता है वह विरोध के कारण सही विचार को स्वीकार भी नहीं करता। कहने का मतलब अगर हम किसी का विरोध करने लगे तो वो हमें अपना दुश्मन मानेगा, वो हमारे विचार को स्वीकार ही नहीं करेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर हम उसका विरोध करेंगे तो कभी विरोध में, और मैं बता दूं आपको, विरोध और उसमें क्या कहते हैं, कटाक्ष में या विरोध में निंदा में फर्क है। निंदक नियरे राखिए, निंदा तो अलग विषय है, लेकिन विरोध का मतलब ये है कि हमें सामने वाले की गलतियां दिखाकर उसको डाउन करना। तो विरोध की बात मैं जब कर रहा हूं तो निंदा की बात नहीं कर रहा हूं, तो निंदा सेपरेट रखिए, ठीक है। तो विरोध में दोनों तरफ से ऊर्जा का ह्रास होता है। विरोध करने पे लोग सुधार की उम्मीद करते हैं वो नितांत मूर्ख हैं कि हम विरोध करेंगे तो सुधार हो जाएगा। इसका पहला कारण तो यह है कि उनके पास अपना कोई विचार नहीं है। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो हमारा खुद का विचार नहीं होता। किसी ने कोई काम किया, हम उसके विरोध में जाते हैं, तो हमारे पास अपना कोई पाथ नहीं होता, सिर्फ हम उसका विरोध करते हैं, और जिसका विरोध करेंगे उसी के इर्द गिर्द हम सिमट के रह जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, उसके एक्शन के इर्द गिर्द हमारी रिएक्शन होती है। तो विरोध एक रिएक्शन मात्र भर है, विरोध से हमें कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। और दूसरा ये कि आप किसी के विचार को मुफ्त में ही बेहतर बनाने में लगे हैं। मतलब विरोध में आप क्या करते हो, वो सुधार करे सामने वाला, मुफ्त में ही आप सुधार करवा रहे हो, उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, वो अपना विचार क्यों सुधार करेगा। जैसे मुफ्त में मिली हुई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरीके से जब आप विरोध करके किसी को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपके विचारों का कोई मूल्य रखता नहीं है और आपके विचारों को मानता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, विरोध का एक फायदा होता है, विरोध का एक फायदा होता है कि आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के मन में नकारात्मक डालकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मैं किसी का विरोध करने को कहूँ, मैं बीजेपी का विरोध करने को कहूँ, मैं कांग्रेस का विरोध करने को कहूँ, मैं किसी और पार्टी का विरोध करने को कहूँ, या मैं किसी अफसर का विरोध करने को कहूँ, उससे क्या होगा कि वो जब उसका विरोध करेंगे तो वो मेरे फेवर में आ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि विरोध का मतलब ये है कि आपको लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को अपने फेवर में करना, और फेवर में करके आपके गुण से फेवर में नहीं हुआ, वो उससे नफरत करता है इसलिए आपसे प्यार करने लगा। आजकल यही तो देश में चल रहा है कि वो खराब है इसलिए हमें पसंद कर लो। भाई तुम में क्या गुण है? तो विरोध से जो पब्लिक आती है या विरोध से जो आती है वो आपको पसंद नहीं करती, वो किसी और को नापसंद करती है, वो इसलिए आपके पास आ जाती है। तो विरोध का मतलब ये है, ठीक है। विशुद्ध विरोध जिसमें सकारात्मकता हो हमेशा नुकसान ही करेगा, यानी विशुद्ध विरोध करेंगे तो आप नुकसान ही करेगा। विरोध आप डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पर जीत के लिए आपको सकारात्मकता की जरूरत होगी। जब हमें कोई डिफेंस लेना हो, हमें अपने आप को बचाना है, तो हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज आगे पानी है, कोई चीज हक और अधिकार लेना है, तो आपको सकारात्मकता चाहिए। जरूरत पड़ने पे भी यदि विरोध करना हो तो सिर्फ सांकेतिक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यानी विरोध को मैं कतई कोई एक अच्छी चीज नहीं मानता जो आपको आपका हक और अधिकार दिलाएगी। तो फिर गांधी जी ने भी विरोध नहीं किया, गांधी जी ने एक नया शब्द गढ़ा। अब हम उसी शब्द पे आएंगे जिसे हम असहयोग कहते हैं। असहयोग क्या होता है और विरोध क्या होता है, दोनों में फर्क है। आज पूरे देश में विरोध चल रहा है। जो गांधी जी ने हमें जो हथियार दिया था, जो हमें वेपन दिया था डेमोक्रेसी के अंदर, वो वेपन था असहयोग। और आपने असहयोग आंदोलन का नाम तो सुना ही होगा। तो ये बड़ा अंतर है विरोध और असहयोग में। असहयोग आंदोलन कभी आपको किसी के विचारों का विरोधी नहीं बनाता। असहयोग आंदोलन किसी के विचारों के अंदर आपकी हाँ में हाँ मिलाने से इनकार करता है। यानी कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, कोई ऐसी पॉलिसी लाए, तो आप उसको स्वीकार मत करो। उसके लिए लोग जेल भरो आंदोलन करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। असहयोग का मतलब ये है, नमक का कानून तोड़ा था ना गांधी जी ने, और कपड़ों की होली जलाई थी। तो उनका मतलब क्या था? उसका ये मतलब था कि और लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, सरकार अंग्रेजों के यहाँ अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने उनके लूट के सिस्टम में सहयोग नहीं किया। तो असहयोग सबसे बड़ी चीज है। और हम असहयोग की बात करेंगे। देखिए असहयोग क्या होता है? असहयोग में अपार शक्ति होती है। इसका अर्थ है दुष्टता भरे किसी भी कार्य में जिससे लोगों को अहित है हो रहा हो, उसमें सहयोग ना करना। देखो, सच्चे काम में सहयोग करो,
और दुष्टता वाले काम में असहयोग करो। अगर लोगों का अहित हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपको उस काम में सहयोग नहीं करना है, यही असहयोग है। और लोगों के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कोई काम दुनिया में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि लोगों की तो जरूरत हर किसी को, चाहे वो अफसर हो, चाहे नौकरशाही हो, चाहे पब्लिक हो। असहयोग अगर कर दिया पब्लिक ने इन नेताओं के साथ, तो इनका कोई भी काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये तरीका हमें गांधी जी ने सिखाया था। इसमें आम लोगों की भागीदारी कर बड़ी ताकत को अपने ऊपर दुष्टता भरे निर्णयों को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। अब ये क्या गांधी जी ने क्या तरीका बताया हमें जो असहयोग बताया, उसका मतलब ये था कि आम लोग को मोबिलाइज करो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, और कोई अगर सरकार, कोई नेता आपके ऊपर गलत निर्णय थोप रहा है तो उसे इनकार कर दो, उसे मानने से इनकार कर दो, उस पॉलिसी को मानने से इनकार कर दो। यही असहयोग है, ये विरोध नहीं है, ये असहयोग है कि भाई तू अपना, अगर जैसे कहते हैं ना, तू अपना राज चलाना चला, हम नहीं मानते। और इसमें कभी कभी कानून टूट भी जाता है। असहयोग में कई बार कानून टूटता है, और कानून टूटने के बाद जो सजा है वो भी हम लोग कहते हैं कि भर दो। एक आदमी को तो जेल डाल सकते हैं, लेकिन 1000, 1 लाख, 1 करोड़ आदमियों को कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता, क्योंकि फिर वो कानून बदला जाता है। अगर मास मूवमेंट हो जाता है, अगर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी कानून जो आपका हक और अधिकार छीनता है उसको बदला जाता है। और यही असहयोग है। असहयोग मतलब कोई भी दुष्टता भरा निर्णय जो सरकार ने किया है, वो चाहे पेंशन का निर्णय हो, चाहे कोई भी निर्णय हो, जिसमें आपको लूट कर खाया जा रहा है, तो आप उसको असहयोग करें। अब ये असहयोग करोगे कैसे आप? अब यही तो है, ये तीनों चीजें मैंने बता दी, विरोध, सहयोग और असहयोग। तो असहयोग करने के लिए क्या होगा? देखिए, सहयोग करने के लिए तो आप सब लोग सहयोग कर रहे हो, इस वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, लोगों को बताओगे। और विरोध को तो हमने साइड ही रख दिया, विरोध को हम तो कहीं कंसीडर करते नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम ना बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ना हम कहते हैं उसका कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने पेंशनर का सहयोग कर रहे हैं, हम सिर्फ पेंशन की मांग कर रहे हैं। और पेंशन की मांग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब सहयोग से काम नहीं चल रहा, क्योंकि सहयोग आप तो हमारे साथ कर रहे हो, लेकिन अब हम आपस में तो सहयोग करना है और सरकार के साथ असहयोग करना है। इस पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हमें राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, या फिर लोकतांत्रिक तरीके से, आप जिस तरीके से भी कहो, अपना असहयोग दर्ज करना है। समझ रहे हो? अपना असहयोग दर्ज करना है। और असहयोग दर्ज करने का मतलब क्या होता है? हमें ये दिखाना भी है। पहले तो हम धरना प्रदर्शन करके अपना असहयोग दिखा सकते हैं, या कानून नहीं मान के अपना असहयोग दिखा सकते हैं, लेकिन इन सारी पार्टियों ने हमें कुछ नहीं दिया। इन सारी पार्टियों ने हमें कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया। इन सारी पार्टियों ने हमारी पेंशन की बात नहीं की। इनमें से किसी पार्टी ने हमें हम और हक और अधिकार की बात नहीं की। इसलिए हम इन सारी पार्टियों का असहयोग करते हैं। और ये असहयोग ही नोटा है, असहयोग ही नोटा है। यानी हम किसी को अपना वोट नहीं दे रहे, हम वोट दे रहे हैं, लेकिन हम किसी को सहयोग नहीं दे रहे हैं। हम बीजेपी को हराने में कांग्रेस को सहयोग नहीं दे रहे हैं, हम कांग्रेस को हराने में बीजेपी को सहयोग नहीं दे रहे हैं, हम कांग्रेस को जिताने में कांग्रेस को सहयोग नहीं दे रहे हैं। यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन सबको हम सहयोग नहीं दे रहे हैं, हम उन सब का असहयोग कर रहे हैं, उन सब से डिटैच हो रहे हैं। हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इनसे असहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम आपस में सहयोग कर रहे हैं और हम अपना ये असहयोग दिखाना चाहते हैं। तो मोटी मोटी बात ये है, अगर आप बीजेपी को हराने जाओगे तो कांग्रेस मजा मार के चली जाएगी, अगर आप कांग्रेस को हराने जाओगे तो बीजेपी मलाई मार के चली जाएगी। हमारा हक अधिकार कौन देगा? हमें किसी से घृणा नहीं है, कोई पार्टी से, हमें किसी से प्रेम भी नहीं है, हम डिटैच हो गए हैं इनसे। ये हमारे लिए एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। यही मैं बार बार कह रहा हूं। और हमें पेंशनर की जो बात करेगा वो देश पे राज करेगा, ये नारा है हमारा। हम ये कह रहे हैं कि पेंशनर की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? और अगर कांग्रेस, बीजेपी, कोई, हमें ना बीजेपी से नफरत करनी है। बीजेपी से नफरत करके क्या हो जाएगा? कांग्रेस का पेट भर जाएगा। कांग्रेस से नफरत करोगे तो बीजेपी का पेट भर जाएगा। हमारा पेट, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा संताप कौन हरेगा?
हम खुद हारेंगे, कोई पार्टी नहीं हारेगी। अगर किसी पार्टी ने हारना होता तो जो सत्ता में बैठे हैं वो दे सकते थे, जो विपक्ष में बैठे हैं वो आवाज उठा सकते थे, लेकिन ना तो कांग्रेस ने आवाज उठाई, ना सपा बसपा आप साप अनाप शनाप किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन हाँ, बीजेपी दे सकती थी, लेकिन बीजेपी ने दिया नहीं, क्योंकि वो सेंटर में बैठी, वो कर सकती थी, उसने दिया नहीं। तो हमारे लिए तो एक तरफ नागनाथ है, दूसरी तरफ सांपनाथ है। हम इन सब से का विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि भैया ये अपने रास्ते पे चल रहे हैं। हम इनका विरोध करेंगे तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस से पिटवा देंगे, बुजुर्ग लोग हैं, हम क्या करेंगे। तो हम इन सब का असहयोग करेंगे। जो तरीका हमें गांधी जी ने सिखाया था, 2 अक्टूबर आ रहा है तो नोटा और कुछ नहीं है, नोटा वही आंदोलन है जिसने आजादी दिलाई, नोटा वही आंदोलन है जिसने असहयोग दर्ज किया। असहयोग में किसी भी गलत काम के को हम सहयोग नहीं देते हैं। जो गलत पॉलिसी बनाई है सरकार ने, और जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो गलत कैंडिडेट हैं, जो गलत नीतियां हैं, जो गलत इनका क्या बोलते हैं घोषणा पत्र है जिसमें पेंशनर का जिक्र नहीं है, उस गलत घोषणा पत्र को हम लोग असहयोग कर रहे हैं। और इसलिए हम नोटा पर जा रहे हैं कि नोटा के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन असहयोग के आगे भी एक चीज होती है, असहयोग से भी बड़ा सहयोग होता है। तो अभी हम आपस में सहयोग कर रहे हैं। आप मेरी वीडियो, हमारी वीडियो जितने चैनलों पे इसको सहयोग करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सहयोग करके, अपना सहयोग करके अपनी लीडरशिप पैदा करिए। जब तक हमारी लीडरशिप, हमारे में से नेतृत्व नहीं निकल जाता, अभी पौधा छोटा है, अभी हमारे पास सैनिक हैं, सेनापति नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव तक हम अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाएंगे, अपने अंदर से सेनापति निकालेंगे और उन सेनापतियों का सहयोग करके अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाता तब तक हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, हम सब पार्टियों से असहयोग करेंगे और नोटा को दबाएंगे। तो नोटा हमारे लिए वो मंत्र है जो हमें गांधी जी ने दिया था, ये वो मंत्र है जो हमें सिखाया था कि कैसे कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब आदमी। आज मैं 11 मूर्ति से आ रहा था तो देख रहा था गांधी जी चल रहे थे और उन्होंने जो डांडी मार्च किया था, तो बुढ़े, कमजोर, पिछड़े, सब तरह के तबके के लोग, जिन उनके अंदर भी शक्ति भर गई और वो खड़े हो गए। तो जब गांधी जी इस देश के कमजोर लोगों को खड़ा कर सकते हैं तो हम सब पेंशनर क्यों नहीं कमजोर लोगों को खड़ा कर सकते, क्योंकि आप सब पेंशनर हैं और संगठन में शक्ति है। सब एकत्रित हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ और इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों का असहयोग कर दो। नोटा जिंदाबाद है, असहयोग जिंदाबाद है। तो यही लिखना है आज आपको कमेंट में, नोटा जिंदाबाद, असहयोग जिंदाबाद। और नोटा नहीं, असहयोग आंदोलन है और ये हरियाणा से शुरुआत है इसकी। वही आंदोलन जिसने आजादी दिलाई जरूर हमारी पेंशन दिलाएगा, मुझे तो इतना विश्वास है। आपको कितना विश्वास है? और अगले वीडियो के अंदर हम लोकतंत्र के घटकों की बात करेंगे। देखो, मैं पिछले वीडियो में, अगले वीडियो का हिंट दे देता हूं। पहले हमने राजनीति के अंदर की बुराइयां देखी, इस वीडियो में हमने ये देखा कि क्या है असहयोग, क्या है विरोध और क्या है सहयोग। तीनों चीजें समझी। और नोटा क्यों, हरियाणा में क्यों, इसके कारण जाने और ये भी जाना कि हरियाणा में हम नोटा ही क्यों कर रहे हैं। हमारी नोटा हमारी मजबूरी भी कह सकते हो और हमारा एक कहते हैं हमें दर्ज कराने का कि हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, ये दर्ज कराने का हम किसी भी पार्टी के साथ सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सबने हमें छला है, ये दिखाने का एक जरिया मात्र है, इसलिए नोटा। लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है लोकतंत्र और क्या होते हैं उसके घटक और कैसे हम आगे इसकी मदद से अपनी लीडरशिप डेवलप करेंगे, पेंशनर को उनका हक मिलेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे उम्मीद है आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देखते रहिए मिनी संसद।